Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. आज की क्लास में जो हमारा रिवीजन टॉपिक होगा वो एक कॉम्प्रीहेंशन होगा, विच इज़ कॉम्प्रीहेंशन नंबर 8, दैट इज़ लेटर फ्रॉम अ पेरेंट टू अ टीचर. लेटर फ्रॉम अ पेरेंट टू अ टीचर, ये आपका कॉम्प्रीहेंशन होगा. ये एक पोएम है बेसिकली, जो एक पेरेंट बच्चे के टीचर को एक लेटर लिखता है उस पोएम के थ्रू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग दिस. ओपन पेज नंबर 13. ये स्टार्ट करने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू दैट 7th जो है पैसेज, एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, ये आप खुद से प्रैक्टिस करोगे घर पे. एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग खुद से प्रैक्टिस करोगे घर पे. ठीक है, मैं आज आपको जो करवाऊंगी वो होगा लेटर फ्रॉम अ पेरेंट टू अ टीचर. लेटर फ्रॉम अ पेरेंट टू अ टीचर. So first we will read the following poem carefully and answer the questions that follow the best option. Question answers जो हैं वो क्या है, MCQs based है. ये जो पोएम है ये अब्राहम लिंकन ने लिखी है. किसने लिखी है? अब्राहम लिंकन. टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन. पेरेंट क्या कहते हैं टीचर को कि टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन, कि इसे सिखाओ कि सबकी सुने. बट टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर ऑल ही हेयर्स ऑन अ स्क्रीन ऑफ ट्रुथ. और इसे लेकिन सबकी सुनने के साथ साथ इसको ये भी टीच करो कि जो भी सुने वो ट्रुथफुल हो. जो सुन रहा है उसको फिल्टर करके जो चीज़ें अच्छी है वो अपने पास रखे, एंड द थिंग्स दोज आर बैड उनको कीप दम असाइड. ठीक है, सो फर्स्ट लाइन का ये मीनिंग था. सेकेंड इज एंड टेक ओनली द गुड दैट कम्स थ्रू, और सिर्फ वही चीजें उस फिल्टर में से ले दैट आर गुड फॉर हिम. टीच हिम हाउ टू लाफ व्हेन ही इज सैड. इसे वो भी सिखाओ कि कैसे हंसना है जब ये दुखी होता है, तो उस दुख को दूर करने से, उस दुख को दूर करके हंस के जीना कैसे है. टीच हिम देयर इज नो शेम इन टेयर्स, और इसे ये भी सिखाओ कि आंसुओं में कोई शर्म नहीं होती. इफ यू आर क्राइंग, इफ यू आर सैड, यू कैन शो योर टीयर्स. उसको छुपा के कोई फायदा नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है. टीच हिम टू क्लोज हिज ईयर्स टू अ हॉलिंग मॉब. इसे सिखाओ कि अपने कान बंद कर लो अगर कोई गलत बात है. एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ ही थिंक्स ही इज राइट. और लड़ो, खड़े हो और लड़ो अगर आपको लगता है कि आप सही हो. लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट. इसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए. ठीक है, अगर ये इम्पेशेंट हो रहा है तो उसके लिए इसको ब्रेव बनना चाहिए. एंड लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव, और इसके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए, सब्र भी होना चाहिए किसी भी चीज को झेलने का. ऐसे नहीं कि थोड़ी सी कोई बात हुई तो अपना मतलब, ही शुड हैव कंट्रोल ऑन हिज एंगर. उसका सबसे बड़ा जो एंगर है उस पर कंट्रोल होना चाहिए. टीच हिम ऑलवेज टू हैव सब्लाइम फेथ इन हिज क्रिएटर एंड फेथ इन हिमसेल्फ too, because then he will always have faith in making. उसको ये भी सिखाना है, टीचर को वो बोलते हैं पेरेंट, कि उसको ये भी सिखाओ कि उसका खुद के अंदर बहुत विश्वास होना चाहिए, which can never be broken, जो जल्दी से ना टूट सके. इतना हाई फेथ होना चाहिए. एंड दिस इज बिग ऑर्डर बट प्लीज सी व्हाट यू कैन डू. फिर वो पेरेंट बोल रहे हैं कि आई नो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बट प्लीज देख लो आप अपने तरीके से कैसे आप कर सकते हो इसको सॉल्व, और कैसे आप इसे सिखा सकते हो. ही इज सच अ लिटिल फाइन लिटिल माई सन. वो एक बहुत छोटा सा बच्चा है, वो एक छोटा सा बेटा है मेरा. उसको आपने ये सब चीजें सिखानी है जो बहुत लंबी लिस्ट है, बट यू हैव टू टीच हिम स्लोली एंड स्लोली. ये जो पोएम है ये अब्राहम लिंकन ने लिखी है. द पोएम इज रिटन बाय अब्राहम लिंकन. और इस पोएम का मेन जो टॉपिक है वो क्या है कि एक पेरेंट अपने
बच्चे के टीचर को लेटर लिख रहा है और उसे बताता है कि आप इसे क्या क्या सिखाओ। ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, मीन इट इज फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 5, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स मतलब कंप्लीट द ब्लैंक्स करने हैं, बट यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करके। दिस ऑल्सो यू विल बी डूइंग बाय योरसेल्फ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था, बट थोड़ा सा टिपिकल था ये पैराग्राफ पोएम, तो इसलिए मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दी। ओके, एंड स्टार्ट रिवाइजिंग फॉर योर एग्जाम्स बिकॉज दे आर वेरी नियर, बहुत कम टाइम है, सो इसको रिवाइज करना शुरू कर दो। सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करो और start studying at your home. Okay, I'll see you in the next class with the new revision part. Till then, take care. Bye bye.